नमस्कार। आज हम कक्षा 9th के गणित में प्रश्नावली 1.5 को पढ़ रहे हैं। इसके हमने 6 सवाल कर लिए थे और इसका आज हम 7वां सवाल कर रहे हैं। निम्नलिखित प्रत्येक में परिमेय संख्या जो है हमारी परिमेय संख्याओं है कि ए व बी का मान ज्ञात कीजिए ए व बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हमारा पहला पार्ट है हमारा √3 - 1 अपॉन √3 + 1 और ये बराबर में है 1 - a - b इंटू √3। ये b है। तो हमें इसमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसको हल करेंगे। तो जब हम हल कर रहे हैं तो पहले मैं क्या कर दूँ, इसको जब हल करें इसका परिमेयकरण कर दूँ। इसका मैंने क्या कर दूँ, परिमेयकरण कर दूँ। तो परिमेयकरण आपको बता रखा मैंने कैसे करेंगे। ठीक, इसका जो है √3 + 1 है तो √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। ठीक है, तो अब ये गुणा करके हमारा देखिए क्या है, इसकी घात कितनी हो गई है 2, √3 - 1 की घात 2 और ये क्या है a + b a - b, तो ये √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आया हमारा a का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, 2 गुणा a क्या है ये और गुणा b क्या है 1 अपॉन में हम लेंगे। तो ये a का √3 का स्क्वायर ये पहले बताया, इसका 3 आ गया, इसका -1। तो इसका भी √3 का स्क्वायर मतलब 3, पहले ये चीज़ें बता चुका हूँ। अब ये एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर क्या आ गया, एक ही आ गया। और ये 2 गुणा 1 गुणा √2 तो -2 √3 और ये 3 में से क्या जाएगा। अभी मैं लेफ्ट साइड को थोड़ा सा हल कर रहा हूँ, फिर एक तरफ से ये लिख दूँगा। तो अभी आ गया 3 + 1 मतलब 4 सॉरी ये नीचे 3 - 1 है तो ये आ गया 2। ठीक, तो मैं इसको इतना इरेज कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो इसको सॉल्व करके इतना हमारा ये आ गया। तो अब ये हमारा क्या है इधर a - b √3 है इतना। तो अब ये 3 और 1 कितना हुआ 4, कितना हुआ 4 और ये -2 √3 और अपॉन में ये 2, तो ये कितना a - b √3। ठीक, तो अब क्या करते हैं हम, ये ऊपर से 2 कॉमन ले लूँगा। ऊपर से मैं क्या कर लेता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन ले लिया हमने ऊपर से, तो ये क्या आ गया यहाँ 2 और यहाँ क्या बचा -√3 और अपॉन में क्या 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये यहाँ क्या बचेगा, यहाँ थोड़ी जगह कम बची थी तो मैं यहाँ को लिख देता हूँ ये इतना a - b √3। ठीक है, या इसको मिटा करके ही मैं सही से यहाँ को लिख देता हूँ और थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास। ये 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा हमारा 2 - √3 और अपॉन में 2 और ये a - b √3। ठीक, तो अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा क्या हमारा, देखो अगर बराबर का निशान यहाँ हो तो यहाँ नहीं लगाएंगे, ये बात ध्यान में रखेंगे, मैंने लगा दिया था। तो अब क्या करेंगे, ये बचा हमारा 2 - √3 और ये क्या हमारा a - b √3। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 है
अब ये दोनों एक जैसी फॉर्म बन रही है ना, देखो ये दोनों एक जैसी फॉर्म बन रही है, चेक कर लो चाहे आप। तो चेक करके देखेंगे। तो मैं इसको मिटा करके इधर लिख देता हूँ। देखिए मैंने इसको इधर लिख लिया। तो मैं इसका जैसा बनाना चाह रहा हूँ जिससे हम दोनों ओर की तुलना कर सकें और ए और बी के मान निकाल सकें। तो मैं इसको क्या कर दूँ, इसको मैंने जो है ऐसे लिख दिया, 2a⁻0 माइनस बी, ठीक, b⁻0 स्क्वायर रूट 3 और बराबर a माइनस बी स्क्वायर रूट 3, ठीक। तो अब यहाँ देखेंगे आप तो क्या है, यहाँ a⁻0 का मतलब क्या होता है, देखिए a⁻0 जिसकी पावर 0 उसका मान 1, सॉरी 0 लिखा गया, इसका मान 1, b⁻0 तो इसका मान भी क्या हो गया 1, तो 1 इससे गुणा करेगा तो स्क्वायर रूट 3 ही रहेगा, ये भी a⁻0 होगी तो इसका भी क्या होगा, ये 3 रहेगा ये भी, ठीक। तो अब इसके बाद क्या करेंगे आप, इसमें जो है हमने क्या देखा कि ये इसका गुणांक है, ए का गुणांक है, ए का गुणांक यहाँ है, यह तुलना कर लो, दोनों ओर की तुलना करने पर ऐसे करेंगे तो 2a⁻0 बराबर ए। तो यहाँ क्या है, a⁻0 का मतलब एक ही है, एक इससे 2 से गुणा करेगा तो यही आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, a बराबर 2 आ गया, a बराबर क्या आ गया 2। और यहाँ तुलना करेंगे तो माइनस b⁻0 स्क्वायर रूट 3 बराबर माइनस बी स्क्वायर रूट 3, ठीक। तो स्क्वायर रूट 3 से तो स्क्वायर रूट 3 मैंने कैंसिल कर दिया और माइनस से माइनस भी कैंसिल। तो b⁻0 का मतलब एक ही तो मान है ना, तो ये एक, b बराबर कितना 1। तो ये हमारा मान निकल कर आ गया कि a⁻0 का भी हमने यहाँ बता दिया आपको, b⁻0 का भी बता दिया। तो अब क्या पता लगा कि a का मान 2 और b का मान 1, ठीक। तो ये आपको यहाँ पता लगा, ठीक है। तो इसका दूसरा पॉइंट करेंगे अब। तो मैं एक बार आपको फिर दोहराई दे रहा हूँ। सबसे पहले जो आप सवाल दिया होगा आपने उसका परिमेयकरण करके ये आया, या जो भी कैलकुलेशन किया था मैंने, ये आ गया था इतना आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया 2 है तो ये बराबर 2 डायरेक्ट यहाँ आ रहा है, मगर मैंने फिर भी आपको दिखाया क्या है, यहाँ a⁻0 लिख दिया, a⁻0 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो, a⁻0 मतलब उसका मान 1 और ये तो a का गुणांक हो गया तो ये, ठीक। और a का गुणांक का मतलब ये a के स्थान पर रखा हुआ है ऐसा समझो। और ये जैसे b है, देखो a माइनस बी, तो यहाँ भी इसे अगर मैं ये कह दूँ a माइनस और यहाँ b नहीं है तो b⁻0 मान लो b हो जाएगा, यहाँ a⁻0 मान लो तो ये हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ऐसा कह सकते हो आप, तो ये b के स्थान पर रखा हो माइनस b है ना इधर b स्क्वायर रूट 3, तो b स्क्वायर रूट 3, तो इसका मतलब ऐसा समझो कि a का मान कितना आ गया 2 और b का मान हमारा कितना आ गया 1, ठीक। b का मान 1 आ गया तो b की जगह क्योंकि कुछ नहीं है 1 तो होगा गुणा में इसकी, ठीक है, समझे। अगर मैं इससे आपको पूरे तरह समझ में नहीं आएगा, मैं इसका जो दूसरा क्वेश्चन वो लेकर आपको करा देता हूँ, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 4 प्लस स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू a माइनस स्क्वायर रूट बी, ये है हमारा। तो जब हम इसको हल कर रहे हैं तो उसके कंजुगेट से आप ऊपर नीचे पहले गुणा कर लेंगे, ठीक। और फिर इसके बाद आप इसको करने स्टार्ट कर देंगे वैसे जैसे आप करते थे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे इसको, ये देखिए इधर, या तो आप इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर लें या फिर इसकी इधर आधर गुणा करके जैसा भी आपको सरल लगे आप उस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है बस समझ में आ जाना चाहिए कि हमने इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, फिर इस फॉर्म में जब ये आ जाएगा तो इधर a का मान आ जाएगा उधर b का मान आ जाएगा। तो आपको जब इस फॉर्म में मिल जाएगा ये क्वेश्चन तो आप इसको उसी प्रकार से कर लेंगे, ठीक। तो देखिए कैसे, अब मैं देखो आपको एक तरह से बता देता हूँ रफली थोड़ा सा, जैसे मैंने इसे कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ, ये ऊपर नीचे कंजुगेट से गुणा कर दी तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 ये हुआ, और इधर क्या हुआ ये 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 और गुणा में इसका क्या 2 माइनस स्क्वायर रूट 2
और बराबर ये मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये 4 की इधर मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया 4, यानी कि 4 किससे की तो कितना है 4 दूनी 8, 4 किससे भी की तो -4√2। अब ये आ गया, इसकी तो कंप्लीट हो गया। अब इसकी करेंगे 2 की, 2 से करेंगे तो माइनस वो प्लस का ही आएगा 2√2। फिर 2 की इससे करेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि √2 की 2 से होगी तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया ना। अब इसके बाद ये प्लस बी ये माइनस बी का सूत्र बना, तो ए का स्क्वायर और ये माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए ना। तो इसको मैंने ऐसे ही चलने दिया। ठीक, अब इतना समझ में आ गया होगा आपकी। तो देखिए 8 - 2 तो ये 6 बचा, यानी कि 8 में से 2 जाएंगे माइनस का, तो कितना बचेगा हमारा 6 बचेगा। ठीक, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो देखिए 8 में से 2 गए तो 6 बचा। अब ये 4√2 है, ये 2√2 है ये 4 है। स्क्वायर रूट कितने 4 हैं, 2 स्क्वायर रूट जो है वो कितने 4। ठीक, और ये कितने 2, तो 4 में से 2 चला गया तो माइनस के 2 बच गए, माइनस के कितने बच गए 2 बच गए। ठीक, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये -√2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, और ये बराबर a-√b। ठीक है, इतना समझ गया ना। ठीक, तब इसके बाद आगे चलते हैं। तो अब ये हमने ऊपर से कितना कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं ना। 2 हमने कॉमन लिया तो ये 3, 2 से काटा इसको 6 को 2 दिया 6, और 2 से काटा तो स्क्वायर रूट 2 ही बचा। अब यहाँ देखते हैं 4 में से 2 गए तो 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आ गया, मैंने यहाँ लिख दिया। अब 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 बराबर, अब ये कितना a-√b। तो देखिए अब आपको सीधा सीधा पता लग रहा होगा ना कि क्या करें, एक इसकी तुलना कर दें। ए बराबर ये 3, और बी बराबर क्या है ये इस वाले पोर्शन के बराबर ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया इसको। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल। अब आप सोच रहे होंगे स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट भी कैंसिल। ठीक है, तो अगर ऐसा आप ऐसा समझ रहे हैं तो क्या दोनों ओर का स्क्वायर कर देंगे, तो ये दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट b का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, दोनों ओर का स्क्वायर कर दे तो b आ गया और ये 2 आ गया। ठीक, तो b का मान 2 आ गया। ठीक, b का मान कितना, a का मान हमारा 3 आया और b का मान हमारा 2 आया। ठीक है, तो ये सवाल का आंसर हुआ हमारा। ठीक है, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा ये। ठीक, तो अब इसका जो हम सवाल नंबर ले रहे हैं, ये हमारे इसमें 2 ही पार्ट थे इसके, तो हम इसके नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल हमारा जो 8 है वो देखिए, सवाल नंबर 8 है। तो सवाल नंबर 8 है हमारा, ये इसको सरल करना है हमें। तो आप इसको सरल कर सकते हैं इस प्रकार से। तो चाहे तो आप दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो मुझे आशा है कर सकते हैं आप। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे। ठीक है, इसकी इन दोनों से, पहले इससे होगी फिर इससे, फिर इसकी इससे इससे, फिर नीचे जो भी ऊपर बनता हो कुछ उसका परिमेयकरण करके कर लेंगे आप हल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप इसे कर लेंगे, तो मैं इसको आपको होमवर्क में रखता हूँ। ठीक, ठीक है, तो 9वां सवाल है। 9वां जो सवाल हमारा उसमें दिया, यदि स्क्वायर रूट 2 जो है हमारा इसके किसके बराबर 1.4142 तब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट 2 -1/√2 +1, और इसका पूरे का स्क्वायर रूट अंडर रूट लगा दिया हमने। का मान ज्ञात करना, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब इसको जब हम हल कर रहे हैं तो देखिए कैसे हल कर सकते हैं। आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो स्क्वायर रूट 2 का मान रख सकते हैं आप। ठीक, मान रख के हल कर सकते हैं, और एक क्या करेंगे, एक तरीका और है, और एक दूसरा परिमेयकरण करके इसको तो हल कर सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं बता देता हूँ। चलो हमने इसको परिमेयकरण ही कर लो।
तो परिमेयकरण कर दिया तो ये क्या हुआ 2 - 1 स्क्वायर रूट 2 - 1 से गुणा कर दी तो ये क्या आ गया हमारा, ये इसका होल स्क्वायर बन गया, इसका किसका 2 स्क्वायर रूट 2 - 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो ये क्या बना ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab ये आ जाएगा। और ये a प्लस बी ए माइनस बी तो a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा अब क्या बना, ये तो 2 आ गया, ये तो 2 आ गया और ये प्लस 1 और ये माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 और ये अपॉन में 2 का स्क्वायर 2 - 1 है ना, यानी कि 2 - 1 कितना ही आ गया। ठीक है, तो अब 2 + 1 3 और माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 तो 2 में से गया 1, चाहे लिखो या मत लिखो। ठीक है, तो अब ये 3 माइनस 2 और इसकी गुणा, इसका गुणा मतलब इसका मान रख देंगे यहाँ। ठीक है, तो मैं इसको इधर लिखता हूँ। ठीक है, तो इसकी जो हमें 3 माइनस और इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू क्या दी हमें स्क्वायर रूट 2 की, यानी कि यहाँ गुणा का निशान आ जाएगा। इसका दिया हमें 1.4142। ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे पहले हम। ठीक है, तो 2 की इससे 2 2 जा 4 सॉरी, चलो कोई नहीं, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 एकम 2 पॉइंट के 1 2 3 4 4 के बाद पॉइंट था तो 4 के बाद ये यहाँ मैंने लगा दिया। तब इसको घटा लेंगे, 3 में से ये घटाएंगे, तो घटाएंगे कैसे देखिए, अब मैं घटा के दिखा देता हूँ। 3 पॉइंट इसके बाद 4 अंक तक 0 लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है, तो ये पॉइंट से इधर वाला इधर लिखेंगे और पॉइंट से इधर वाले इधर लिखेंगे। ठीक, अब इसको घटा देंगे, तो जब इसको घटा देंगे तो देखेंगे क्या वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो क्या वैल्यू आने वाली है, अभी मैंने उसका वर्गमूल नहीं किया पूरा, तो सोच रहे होंगे आपके ये तो आप ऐसे ही कर जा रहे हैं, उसका पूरा वर्गमूल नहीं लिया था। तो ये कितना आया 10 में से इधर धाई ली इधर से, तो ये 2 रहा यहाँ और यहाँ 0, ये 9 हो गया इधर धाई लिए, 10 हो गया इधर धाई लिए, 9 रह गया, 10 हो गया इधर धाई लिए, 9 रह गया, 10 हो गया, तो 10 में से 4 गया 6, तो यहाँ 9 में से 8 गया 1 और यहाँ 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 9 में से 8 गया 1 पॉइंट, ये 2 में से 2 गया 0, तो ये आ गया इतना। ठीक है, 0 पॉइंट ये आया हमारा 0.1716। इसको एक एक अंक करके पढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो है ओ नहीं लगाया था, क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर रूट ये 2 माइनस पूरे को हल कर दिया था ना मैंने, ये -2 और -1 और ये 2 -1 माइनस है प्लस है, ये प्लस है, तो इसका पूरे का स्क्वायर रूट और रह गया, तो ये अंदर अंदर का इतना पोर्शन ही तो मैंने हल करके दिखाया अभी है। तो इसका अब इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 - 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 + 1 और इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो इसका अंदर का कितने वैल्यू है हमारे 0.1716। तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे आप, कक्षा 8 में आपने ये पढ़ रखा है। ठीक है, भाग विधि से जो निकालते हैं वैसे। ठीक है, समझे, तो ये कितना 0.176, तो ये पेयर बना लेंगे, उस हिसाब से आपको ये करके ये आपका आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा हल्का डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो इसका जो आ जाएगा हमारा 0.4142 और भी आगे तक ले सकते हैं आप, इसका और भी आगे तक आ सकता है वैल्यू, मैंने 4 स्थानों तक लिख दी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके 9 सवाल हमारे हो चुके हैं। इसका हमारा 10वां जो सवाल है वो 10वां सवाल यानी कि इस प्रश्नावली का हमारा लास्ट सवाल है। ये दिया हमारा 1/3 माइनस स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट है माइनस 1/√8 और ये माइनस स्क्वायर रूट 7। ठीक, प्लस अब की बार प्लस, अब
और ये स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 6, अब माइनस 1 अपॉन आपकी बार क्या है स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक। अब ये प्लस है यहाँ आपकी बार, और ये 1 अपॉन क्या है स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, और बराबर ये क्या है 5, बराबर क्या है 5 दिया हुआ। तो ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। दर्शाइए कि ऐसे दिया उसने, तो सिद्ध करके दिखाना है, तो हमने LHS ले ली है, ठीक। तो LHS ले ली, तो अब क्या करेंगे, एक एक का परिमाकरण करते चले जाएं। जैसे मैं आपको यहाँ साइड में एक का इसका परिमाकरण करके दिखा रहा हूँ, है ना। तो ये 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो इसका परिमाकरण किया तो 3 प्लस 8 और गुणा 3 प्लस 8, ठीक है। ओह सॉरी, इस पर रूट नहीं है, ठीक है। ये हो गया। तो अब ये ऊपर तो क्या आ गया इसका 3 प्लस 8 इसका रूट, अब a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी इस तरीके से लेंगे। और इस रूट नहीं है, फिर भी रूट लगा दिया मैंने, है ना, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो ये 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये 8, ठीक है। क्योंकि ये सूत्र मैंने कई बार बता भी रखा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसका सूत्र होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ऐसे ये बना ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 8, तो ये कितना बना 3 प्लस 8 और बटे 1, 9 में से यही आ जाएगा, ठीक। ये पोर्शन पहले का कितना आ गया हमारा ये, ठीक है। पहले का इतना हमने हल कर लिया, फिर ऐसी इसको भी कर लेंगे। ये तो हमारा इस वाले पोर्शन का आ गया। अब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 इस ऊपर जो गुणा करेंगे तो 8 माइनस 8 प्लस स्क्वायर रूट 7, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा नीचे 1 आ जाएगा इसका भी, ठीक। इसका भी क्या आ जाएगा नीचे 1 आ जाएगा। तो 1 आने के बाद ये कितना इतना पता लग गया, तो ये कितना आ गया हमारा 8 स्क्वायर रूट 7, इसका मान ही आ जाएगा, ठीक है। इतना इसका हल कर दिया। तो ऐसे ही इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ऊपर ऊपर ये, क्योंकि नीचे आ जाए ना ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो वही 8 में से 7 चला जाएगा, एक ही तो बचेगा। ऐसे इसको तो मैं सारे को एक साथ लिख देता हूँ, है ना। तो इसका हमारा कितना आया था वो लिख देते हैं। ये मिटा दिया हमने तो कोई नहीं। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और ये नीचे आया था कि इसका मूल करेंगे तो ये 9 माइनस 8, हाँ ठीक है, एक आया तो यही आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा ये, तो 3 माइनस 8, 3 माइनस 8, ठीक। इतना आ गया बटे 1 माइनस, अब इसका भी क्या आ जाएगा 8 प्लस 7, जब कंजुगेट से गुणा करेंगे तो अपॉन में 1 ही आ जाएगा, ठीक। प्लस अब इसका भी क्या आ जाएगा, कंजुगेट से गुणा करेंगे तो वो डायरेक्टली अब कर सकते हैं ना इसी प्रकार से, तो प्लस स्क्वायर रूट 6 और बटे 1 ही आ जाएगा इसका भी। अब इसका भी माइनस, इसका भी क्या आ जाएगा ऐसे ही आ जाएगा, डायरेक्टली आप जब करके देखेंगे तो ये पता लग जाएगा आपको, स्क्वायर रूट 5 और इसका 1, ठीक। तो अब आपने क्या किया कि 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 माइनस ब्रैकेट खोल दे, अब तो ये कितना हो गया -8 और ये माइनस स्क्वायर रूट 7, अब ये प्लस स्क्वायर रूट 7 और ये प्लस स्क्वायर रूट 6 और ये माइनस स्क्वायर रूट, जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 6 और माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक। तो ये माइनस स्क्वायर रूट 5 से प्लस स्क्वायर रूट 5 कहीं हो तो काट देंगे। ओ सॉरी, यहाँ थोड़ा एक पोर्शन हमारा और रह गया था, ये वाला अभी हमने ये लिखा था ना, तो अभी ये वाला और रह गया था। तो इसको अभी हमारा जब करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 और बटे में अपॉन, ठीक। तो इसको भी क्या लिख देंगे, इधर को लिख दूँ मैं प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, ठीक। तो ये 5 से ये वाला 5 कैंसिल, माइनस वाला। अब देख लेंगे ये 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8 ये, अब ये 3 बचा ये 2, तो 3 और 2 कितना हो गया ऐड करके 5, तो ये हमारा आंसर था हो गया, यानी कि RHS आ गई हमारी, ये क्या आ गई RHS आ गई, यानी कि ये बात सही है, ठीक।
तो मैं आशा करता हूँ आप सभी की ये समझ में आया होगा। तो ये प्रश्नावली हमारी यहाँ पर एंड हो जाती है। ठीक, तो अगली जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको 1.6 कराएंगे प्रश्नावली। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।